नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए उन्होंने कल जो कार्यक्रम है, जिसका इंतजार खास करके राजधानी रांची के वासी और गढ़वा के वासी बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, उस कल उद्घाटन होना है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और पत्र के जरिए कहा है कि कल जो उद्घाटन का कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी शिबू सोरेन जो है वो बीमार हैं, दिल्ली में इलाजरत हैं और मैं वहीं पर हूँ। इसलिए इस कार्यक्रम का डेट अगर हो सके तो बढ़ा दिया जाए। ये पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही लिखा है। जो द फॉलो अप के पास ये पत्र है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा है आप समझिए कि ये पत्र तब सामने आया जब कल रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है और उससे पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किस तरह से फ्लाईओवर के बगल के ही एक मैदान में भव्य कार्यक्रम होना है, भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है और पूरे शहर को जो है पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया है। और इसी बीच ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्र सामने आया है। ऋषभ हमारे साथ हैं। ऋषभ, पत्र में क्या लिखा है, पढ़कर बताइए थोड़ा। देखिए, इस पत्र में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नितिन गडकरी को लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आई एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन टू पार्टिसिपेट इन द। हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में मैं पूरा बता देता हूं कि पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उन्हें इनविटेशन गया है जो फ्लाईओवर का उद्घाटन यहाँ होना है और इसके अलावा गढ़वा में जो सड़क का वहां पर उद्घाटन पहले नितिन गडकरी पहले गढ़वा में उद्घाटन करेंगे, रहला 4 लेन प्रोजेक्ट का है। और शिलान्यास वगैरह जो भी कार्यक्रम है उसके लिए तो मुख्यमंत्री को इन्विटेशन जाता ही है, लेकिन उसके बाद प्रोटोकॉल जी। तो मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब दिया है। पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इस पावन मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब जान रहे हैं कि उनके पिता शिबू सोरेन का इलाज दिल्ली में चल रहा है। तो उन्होंने जानकारी दी कि वो नहीं आ पाएंगे, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अंतिम पैरा में उन्होंने जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप देखें कि इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, रीशेड्यूल हो सकता है, तो इसे किया जाए क्योंकि मैं भी इस उद्घाटन समारोह का, शिलान्यास समारोह का हिस्सेदार भागीदारी बनना चाहता हूं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी इस समारोह का भागीदार बनना चाह रहे हैं, लेकिन शहरों में जो पोस्टर बैनर लगे हैं उसमें मुख्यमंत्री और राज्य के किसी भी मंत्रियों की तस्वीर नहीं है। आप समझिए कि इससे पहले भी एक बार रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन की तिथि जो है वो बढ़ चुकी है। पहले जो रांची के सांसद संजय सेठ हैं, उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार शायद 19 तारीख को होना था। जी, संभवतः 19 जून को वो होना था, लेकिन चूंकि समय नहीं मिल पाया, नितिन गडकरी से समय नहीं मिल पाया था, तो फिर इसे आगे बढ़ा करके 3 जुलाई किया गया था। 3 जुलाई किया गया था, तो 3 जुलाई, आज 2 जुलाई है, यानी कि कल इसका उद्घाटन होना है। राजधानी रांची में जो लोग भी रहते हैं या बाहर से कहीं से भी रांची आते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि रातू रोड के जाम का दर्द कैसा दर्द है और उस दर्द से कहीं ना कहीं कल आधे से अधिक तो छुटकारा जरूर मिल जाएगी जब फ्लाईओवर चालू हो जाएगा। और जिन्हें कचहरी से सीधे पिस्का मोड़ के उस पार जाना हो या फिर सीधा जो है ITI बस स्टैंड जाना हो, तो वो सरसरा के निकल सकते हैं। नीचे अब ऑटो वगैरह गाड़ियां चलेगी, शायद ऑटो ऊपर चलने की इजाज़त भी नहीं है और ऑटो ऊपर चलेंगे भी नहीं क्योंकि रास्ते में जो पैसेंजर हैं वो कैसे ऊपर जा सकेंगे। तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री ने यह पत्र लिखा है। ये एक फॉर्मल भी पत्र कहा जा सकता है, लेकिन इस पत्र के जरिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी किया है कि हो सके तो जो कल उद्घाटन होना है रातू रोड फ्लाईओवर का, उसे रीशेड्यूल किया जाए। उम्मीद बहुत कम है कि अब ऐसा हो पाएगा। जी, क्योंकि तैयारियां जो है लगभग हो चुकी हैं। कल सुबह मंत्री नितिन गडकरी को रांची पहुंचना है और ऐसे में इसे अब रिशेड्यूल कर पाना, क्योंकि ये पत्र कल ही लिखा गया है, तो अगर रिशेड्यूल होना रहता तो आज तक सूचना आ जाती। ऐसे में संभवतः मतलब अब ये फाइनल माना जाए कि कल जो है उद्घाटन हो रहा है और जो कार्यक्रम है कल का वो सुबह 10 बजे के करीब नितिन गडकरी रांची पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा पहले वो गढ़वा जाएंगे। वहाँ रहला जो रोड का प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद करीब 2 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास वापस वो रांची आएंगे जहां OTC ग्राउंड में उनका कार्यक्रम है और 3 बजे रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है, जिसके बाद आम जनता के लिए वो खुल जाएगा। जानकारी है फ्लाईओवर पर वो चलेंगे भी शायद गाड़ी से, ऐसा है क्या कुछ जानकारी? ऐसी जानकारी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन संभवतः हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने रांची के जो बाकी 2 फ्लाईओवर्स में उद्घाटन में देखा है कि जब मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया तो वो बाकायदा खुद पहले उस फ्लाईओवर पर चले, तो हो सकता है कि कल ऐसा हो जब मंत्री नितिन गडकरी पहले उद्घाटन के बाद खुद एक बार देख लें कि कैसा बना है,
किस तरीके का काम हुआ है। तो बिल्कुल यही बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नितिन गडकरी को एक फॉर्मल लेटर लिखा है, चूंकि वो उन्हें भी निमंत्रण था इस कार्यक्रम में शामिल होने का के लिए, चूंकि उनके पिता जो राज्यसभा सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत नासाज है और दिल्ली में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने पत्र लिखकर जवाब दिया है और साथ ही रिक्वेस्ट किया है कि हो सके तो तिथि बढ़ा दीजिए, कल या फिर उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर वे भी शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कल ही उद्घाटन हो जाएगा और राजधानी रांची को एक और फ्लाईओवर, कांटा टोली सीरम टोली के बाद अब रातू रोड का फ्लाईओवर कल से चालू हो जाएगा। हालांकि अब नामकरण कल क्या होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कल होता है या अभी नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे भी लंबी राजनीति है और अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय के लोगों से अलग अलग नाम रखने की मांग तेज होती रही है। तो जैसे आप इंतजार कर रहे हैं वैसे हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन हो रहा है और कैसे उस पर गाड़ियां चल रही है, क्योंकि उसको लेकर कई तरह की बातें हैं कि आसपास जो ग्लास लगे हैं वो बुलेट प्रूफ हैं, साउंड प्रूफ हैं, गाड़ियां चाहे कितनी भी तेज रफ्तार से चले आवाज नहीं गूंजेगी। तो बस अब कल का इंतजार है। शुक्रिया।